गुरुवार का दिन है और आप सबों को मैं वंदन और अभिनंदन करता हूं और हमेशा स्वस्थ रहने के लिए हमेशा आप सबों को तो शुभकामना देता हूं, हमेशा सिस्टम में रहने के लिए शुभकामना देता हूं। आप सभी स्वस्थ रहें हमेशा और मस्त रहें और हमेशा अपने नियमों के प्रति प्रतिबद्ध रहें। एक बात हमेशा ध्यान रखें, आप अगर अच्छे हैं तो सारी दुनिया अच्छी होती है। आप अगर किंतु परंतु करने वाले हैं तो सारी दुनिया में सब में आपको दाग दिखेगा। बहुत लोग हमारे समाज में या कहीं भी कभी भी आपने सोचा चांद इतनी खूबसूरत चीज़ है, फिर भी हम लोग उसकी कमी निकालते हैं कि चांद में भी दाग है। कोई दबे दाग नहीं हो सकता। इसलिए आप अच्छे रहें और आप हमेशा अपने नियमों के प्रति, हमेशा अपने सिद्धांतों के प्रति, हमेशा अपनी नियमावली के प्रति प्रतिबद्ध रहने की कोशिश करें। यह प्रत्येक दिन मैं आपके सामने आता हूं और अपनी सुबह की सारी कार्यशैली अपनी करने के बाद ही मैं आपके सामने उपस्थित होता हूं और ये उपस्थिति हमारी लगातार चलते रहे। ये नया पार्क में हम मात्र 2 दिन ही हैं, क्योंकि उधर वाले पार्क में हमारे कुछ परिवार के सदस्य वहाँ भी हैं और कुछ यहाँ भी चले हैं। और परिवार का सदस्य बनने में बहुत समय नहीं लगता है। आप हमेशा जैसे ही आप कहीं अच्छी जगह पर अपनी अच्छे विचारों के साथ जाएंगे तो लोग आपके साथ हमेशा अच्छे हो जाते हैं। वहाँ उसमें भीड़ बहुत है। मैं कल भी बोला था, एक्सरसाइज करने में बहुत भीड़ की जरूरत नहीं होती है। फिर आप कंफर्ट फील नहीं करते हैं, चलने में पैर बाधित होती है। और वर्कआउट करने के समय एकदम आपका बॉडी फ्री होना चाहिए, फ्री हैंड होना चाहिए, क्योंकि हार्ड वर्क सिर्फ होना चाहिए। और मैं यहाँ इस पार्क में, क्या नाम है बेटा तुम्हारा? लाइव पे हो तुम और पहली बार मिली हमसे तुम जरा प्रीति, पहली बार हम दूसरा बार हुआ मतलब दूसरी बार। कैसा फील होता है हम लोग को? अच्छा लगता है, बहुत अच्छा मोटिवेशनल स्पीकर है मतलब। थैंक यू बाय बेटा। दैट्स इट थिंग्स ऑलवेज। क्या है कि आप हमेशा अच्छे अगर हैं तो आप हमेशा अच्छे रहेंगे, तो कहीं भी आपको किसी भी तरह के कोई किंतु परंतु नहीं होगी। और आज मैं ऐसी एक महिला से मिला रहा हूँ जिसके साथ आपको मिल के अपने पर शर्म आएगा, अपने पे आपको लगेगा कि मुझे भी कुछ करना चाहिए। और ये इनका वीडियो मैं आज बनाया अपनी माँ को दिखाने के लिए। देखिए लक्ष्मी हटी, थोड़ा साइड हुई, थोड़ा चाची को पहले इंट्रोड्यूस करते हैं। चाची थोड़ा खड़ा हुई है तो एक बार खड़ा हुई ना, खड़ा हुई है। आपका उम्र क्या है चाची? 81 अब आप समझ सकते हैं कि इनकी क्वालिफिकेशन का बेस, क्योंकि एटीट्यूड बोलना इनको मुश्किल था, तो 80, एक 81 और एक 82 साल की है। और आज ये सारा एक्सरसाइज आपकी है, आप सारा एक्सरसाइज हमारे साथ की है। आप अपने आप रोज सारा एक्सरसाइज की नहीं ना हमारे साथ है। हाँ कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा ना? कोई तकलीफ नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है। और इसको एक बार जय श्री राम बोलिए और अपने सारे बच्चों जो जुड़ते हैं उनको बोलिए कि मैंने व्यायाम करे के चाहिए कि ना, व्यायाम करे के चाहिए एकदम। और उससे कहा होगा कि लोग का मैंने अंदर से अंदर खुशी हो के लगे, खुशी हमारा अंदर से हम लोग खुश रहे। देखिए, और ये खुशी के लिए आपको सबसे पहले अंदर से अपने खुश होने की जरूरत होती है। हाँ, बाद में आपको कहीं और खुश होने की जरूरत। राइट, बहुत अच्छा चाची। पहले अपने विचार को अच्छा रखिए। चलिए, आपको जय श्री राम बोलते हैं। पहली बार आपको भी बोलते हैं जय श्री राम। जय श्री राम। हमारी परिवार कैसे यहाँ पिंकी महामंडलेश्वर हमारे मंटू है। जय श्री राम। जय श्री राम। ग्रेट। ये हुआ बात। क्या कैसे यहाँ भी इस तरह का सदस्य, इस तरह की परिवार बनती गई। और आप ये कभी मत बोले हमेशा लाइफ में कि हम जो मानते हैं वही मेरा सिद्धांत है। सिद्धांत बनानी पर बनती है, वो बनी हुई है उस सिद्धांत। सच बोलना अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, बोलना चाहिए। लेकिन आप जो बोल रहे हैं उस पर भी कभी समीक्षा करें कि आप जो बोल रहे हैं वो सही है कि गलत है। हमेशा आप कोई भी मिस्टर परफेक्ट हो नहीं सकता, लेकिन आपकी बातों को अगर जहां पर आपका बहुत सारा कुछ वाद विवाद हो, उससे आपको अपने आप को विड्रॉ करने की कोशिश करें। संबंध कोई बाजारू पुस्तक तो है नहीं या अखबार तो है नहीं, पढ़ें और उठा के फेंक दें। संबंध जो बनता है एक बगीचे की तरह बनता है। बेशक कभी भी जाएं वहाँ पे, एक
खुशबू, छोटी सी खुशबू, स्नेह की खुशबू आपके उस बगीचे में, आप उस जीवन शैली में एक अलग सी खूबसूरती बिखेर देती है, अलग सी एक तस्वीर बिखेर देती है, अलग सी एक चेहरे पर चमक दे देती है। इसी का नाम संबंध होता है। वाद विवाद हो वहाँ से दूर हो जाए, विड्रॉ करें, वो घर हो, बाहर हो, कहीं भी हो, क्योंकि वाद विवाद से आपका एनर्जी, झूठ-मूठ का एनर्जी लॉस होता है। उस एनर्जी को आप कहीं और जगह पर लगाएं। और बहुत सारे संबंधों में अगर आपको कहीं तर्क वितर्क की बहुत सारी बातें होती होंगी, तो वहाँ से आप जैसे ही हटेंगे, वहाँ से वो तर्क वितर्क समाप्त हो जाएगी। लोगों को आप समझा नहीं सकते हैं, या चाहे वो घर हो, आपके बच्चे हों, आपकी पत्नी हो, या आपके परिवार के कोई भी सदस्य हों, या समाज हो। आप कैसे हैं, किसके बारे में क्या सोचते हैं, कौन सी क्या आपकी जीवन शैली कैसी है, इसको आपको। जय श्री राम दीपक, जय श्री राम। और आज आप देखेंगे, आज हमारे हम नए पार्क में हैं और एक 82 ईयर्स की महिला और हमारे एक म्यूजिक सर है। सर जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। और आपको मैं एक दिन मैं बुलाया हूँ, चले आज मेरे घर पे। आज मैं आपको अभी आपसे एक गाना सुनवाऊंगा लोगों को। और सर बुजुर्ग बहुत अच्छा बजाते हैं। हमारे बेटी के दीपक, हमारी बेटी के म्यूजिक शिक्षक रहे हैं, इसलिए मैं भी इनको गुरु ही मानता हूँ, क्या कि बच्चे का गुरु हमारा भी गुरु ही होता है। और मैं उसी हिसाब से स्नेह देता हूँ सबों को। और हमारी जीवन शैली का एक हिस्सा है सबों से मिलना और मिलकर रहना, स्नेहात्मक रहना, क्योंकि मानविक संबंध ही स्नेह का बना हुआ है, स्नेह की बगीचा है। सर कैसा लगता है यहाँ का सुबह का हमारा लाइफ स्टाइल? बहुत ही अच्छा लगता है। और हम लोग प्रेम का जानते हैं, संदेश लोगों में जन जन में पहुँचाते हैं कि एक मानव जानते हैं प्रेम के अलावा और कुछ नहीं। बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है। ये सुबह की रूटीन है हमारी। आप देखते होंगे मैं हर जगह पार्क में हमारा एक्सरसाइज खत्म होने के बाद मैं लाइव पे आता हूँ, अपने जीवन की कुछ घटनाएं, कुछ विचारों को, अपने समाज में छोटे बच्चे, हमारे परिवार क्योंकि सर ये है लाइफ में हमारा जो अपना मानना है कि सनातन ही एक ऐसा धर्म है जहाँ पूरा विश्व हमारा परिवार है। वसुधैव कुटुंबकम में हम विश्वास करते हैं। और इस किसी तरह के और किसी भी धर्म में इस तरह की व्यवस्था नहीं है, और कहीं नहीं है इस व्यवस्था। यहाँ तक तो और जगह पर तो अपने ही परिवार में बहुत सारे लोग संबंध स्थापित करते हैं, जिसका मैं कभी भी नाम नहीं लेता हूँ। लेकिन लोग आजकल हमसे नाराज हो जाते हैं कि मैं खुलकर बोल देता हूँ। मैं खुलकर कुछ नहीं बोलता हूँ। समझने वाले मेरे बातों को कैसे समझते हैं वो उनके विचार के ऊपर निर्भर करता है। मैं सीधा ही बोलता हूँ कि सनातन हमारा बहुत खूबसूरत है, और सनातन की खूबसूरती को जो समझ ले, उसकी खूबसूरत बातों को आपको बताने की जरूरत नहीं होती। आज हम बहुतों से नहीं मिले हैं, लेकिन फिर भी उसके मैं चाचा हूँ, भैया हूँ। लेकिन मैं जिससे नहीं मिला हूँ वो मेरे लिए मेरा मित्र बन सकता है, दोस्त बन सकता है, लेकिन मैं उसके अलावा कुछ नहीं बन सकता है। मेरी बेटी बन सकती है, मेरी बहन बन सकती है, मेरी दीदी बन सकती है, उसके अलावा कुछ नहीं बन सकता है। उसके अलावा जो बनना है वो हमारा परिवार का ही सदस्य है। उसके अलावा ये केवल व्यवस्था हमारी सनातन संस्कृति में ही है। आपको समझ नहीं आती है, अपना समझें, ये आपका अपना विचार है। और हमेशा कोशिश करें कि एक पैरामीटर बांधे, एक डायमीटर बांधे, उस पैरामीटर में के अंदर में अपनी लाइफ को रखने की कोशिश करें। उससे जैसे ही आपका लाइफ बाहर जाने लगता है, उसको रोक लिया करें। उसे जैसे ही रोकना जरूरी होता है, क्योंकि गाड़ी की स्पीड होनी चाहिए। उस स्पीड से जैसे ही आप बाहर जाएंगे, आपकी गाड़ी एक्सीडेंट कर जाएगा। तो आपको जैसे ही उस स्पीड से बाहर जाते हैं, उसको गाड़ी को रोकने की कोशिश करें। और हमेशा यहाँ पर देखिए सब लोग उस तरफ इतना ना रस हो गया। कई पार्क में मैं कल ही बोला हूँ, एक्सरसाइज करने के लिए थोड़ी सी भीड़ की कमी चाहिए। अपने यहाँ पर सुजीत भैया है, ये पासपोर्ट ऑफिस में अधिकारी हैं। किसी को पासपोर्ट बनवाना हो तो जरूर संपर्क करेगा इनसे। सुजीत भैया जय श्री राम बोल दीजिएगा। बोल रहे हैं दीपक जय श्री राम। और ये हमारे सुजीत भैया हैं, ये यहाँ पर पासपोर्ट ऑफिस में अधिकारी हैं हमारे। और किसी को पासपोर्ट की जरूरत हो तो जरूर इनसे संपर्क करेगा। और क्या एकदम करते रहिए, आप करते रहिए। मेरे तो बोलने की आदत है, मैं बोलता रहता हूँ। और सबों के साथ इसी तरह जुड़ कर रहना हो। तो यहाँ यहीं से हमारी इतनी बड़ी बेहद संबंध बनी थी। और इसका सबसे बड़ा कारण था, मैं घर से निकला। घर से निकलने के बाद सबसे पहले अपने आप को सिस्टम में बांधिए। किसी को अभी मैं 5-10-15 दिन 1 महीना से जो भी लोग मेरे साथ जुड़े हुए थे, कुछ लोग तुरंत रस्सी मंगा लिए, तुरंत कूदना शुरू कर दिए, फिर स्टेटस में लगाना शुरू। कुछ लोग बताना लगे कि मैं ऐसा करने लगा हूँ। फिर क्या हुआ कि जैसे ठंडा आया, फिर वो भैया ठंडा के कारण नहीं हो पा रहा है, फिर गर्मी आएगा तो करेंगे। ऐसा नहीं होता है। डेली 5 बजता है, डेली 6 बजती है, हर दिन सोमवार है, हर दिन मंगलवार आता है,
आप प्लान करते रह जाएंगे, कुछ होना नहीं है। पहले अपने आप को सिस्टम में बांधें कि मुझे 5 बजे जगना है तो जगना है, कोई किंतु परंतु नहीं होना चाहिए। मुझे 6 बजे एक्सरसाइज करना है तो करना है। जैसे हमें 9 बजे भूख लग जाती है, 10 बजे भूख लग जाती है, उसी तरह इसको एक अंग बनाएं, अपने जीवन का भिन्न अंग के रूप में रखें, अपने आप सब कुछ अच्छा होता चला जाएगा। बहुत लोग कहेंगे कि मेरा ही सिद्धांत, आपका सिद्धांत से दुनिया नहीं चलती। सिद्धांत बनी हुई है, उस सिद्धांत के अंदर में अनुरूप में आपको रहने की जरूरत है। जैसे मैं बाहर जाएंगे सिद्धांत से, उस सिद्धांत में आपको कोई भी आदमी आपके साथ सेट नहीं कर सकता। इसलिए हमेशा अपने सिस्टम में रहें, कोशिश करें अपने सिस्टम में रहने की, और अपने को हमेशा ट्रांसपेरेंट, पारदर्शिता रहने की जरूरत है। बेशक मैं महान आत्मा नहीं बन सकता हूँ, लेकिन अपनी जीवन शैली को उस कदम पर चलाने की कोशिश तो कर ही सकता हूँ। विवेक हमेशा मजबूत रखें, विचारों में हमेशा समृद्धता रखें। आर्थिक समृद्धि से केवल आपको अपना मजा ले सकते हैं, घर में फ्रिज लगा सकते हैं, घर में एसी लगा सकते हैं, मर्सिडीज से चल सकते हैं, लेकिन वैचारिक समृद्धि आपको समाज में एक अलग जगह देती है। इस बात को हमेशा याद रखें। चलिए, मैं पुनः कल आपसे मिलूंगा, यहीं या कहीं और। तब तक आप सभी स्वस्थ रहें, हमेशा मस्त रहें, और हमेशा अपने विचारों के प्रति समृद्धि के साथ आगे बढ़ते रहें।